हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार। न्यूमेरिकल का यह सीरीज में तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो यूट्यूब पे डाला गया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो कृपया उसे देख लें ताकि यह क्वेश्चन समझने में आसानी हो। न्यूमेरिकल रेलवे के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसे अच्छी से समझ और सीख लें ताकि ज़्यादा मार्क्स आए और सिलेक्शन हो सके। यह क्वेश्चन बल और गति चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन है 15 kg द्रव्यमान का एक पिंड 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। उस पर कोई बल लगने पर वह 40 सेकंड में 45 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। लगे बल की गणना कीजिए। यहाँ हमें बल पूछ रहा है, बोला है कि 15 kg का वस्तु है, पहले वह 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, उस पर एक बल लगता है जिसके कारण उसका वेग 45 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो बल बराबर क्या होगा? बल बराबर होगा द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। यहाँ द्रव्यमान तो हमें 15 kg दिया गया है, लेकिन त्वरण नहीं ज्ञात है, तो त्वरण इससे पहले पता करेंगे। त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू बटा टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग क्या होगा? 45 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि बल लगने से वस्तु का वेग 45 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। और प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि पहले से वह 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी। यानी u बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड और v बराबर 45 मीटर प्रति सेकंड, 45 मीटर प्रति सेकंड, और 15 से 45 होने में जो समय लगा है वह 40 सेकंड का समय लगा है। अब यहाँ v का मान और u का मान और t का मान अगर रख देते हैं तो मेरा त्वरण ज्ञात हो जाएगा। यानी v हो गया 45 माइनस u हो गया 15 और बटा में t हो गया 40 सेकेंड। 45 में से 15 को कम करेंगे तो 30 बटा 40 प्राप्त होगा। 1 0 कैंसिल, यानी 3 बटा 4, त्वरण बराबर 3 बटा 4 मीटर प्रति सेकेंड हमें ज्ञात हुआ। अब यहाँ से हम बल निकाल सकते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, जहाँ द्रव्यमान 15 kg दिया गया है और त्वरण 3 बटा 4 हमें ज्ञात हुआ। यानी 15 गुने 3 बटा 4 गुना करेंगे, बल ज्ञात हो जाएगा। 15 गुने 3 45 और बटा 4, 45 में 4 से भाग देंगे तो 11.25 न्यूटन बल प्राप्त होता है। बल 11.25 न्यूटन का बल लगने से वस्तु का वेग 45 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक कार 108 किलोमीटर की गति से चल रही है और उस पे ब्रेक लगने पर यह रुकने में 4 सेकंड समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाला बल की गणना कीजिए। यानी बोल रहा है कि एक कार है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और उस पे एक ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी जो है 4 सेकंड में रुकती है। और 4 सेकंड में रुकती है तो उस पे कितना बल लगाया गया है ब्रेक के द्वारा। चलिए देखते हैं। यहाँ भी हमें बल ही ज्ञात करना है। बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। यहाँ द्रव्यमान गुने त्वरण, कार का द्रव्यमान तो 1000 kg दिया गया है, लेकिन त्वरण नहीं ज्ञात है। त्वरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ कार का गति पहले से 108 किलोमीटर प्रति घंटा था। कार की गति 108 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से था, यानी u बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो है वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, इसलिए इसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब किसी भी संख्या को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। यानी 108 को अगर हम 5/18 से गुना कर दिया जाए तो मीटर प्रति सेकंड में मेरा वेग प्राप्त हो जाएगा। यानी कार की प्रारंभिक गति जो है 30 मीटर प्रति सेकंड है और कार पे ब्रेक लगता है। ब्रेक लगने से 4 सेकंड में गाड़ी जो है
रुक जाती है, यानी विराम की स्थिति में आ जाती है। जब गाड़ी विराम की स्थिति में आती है तो उसका वेग 0 होता है, यानी कार का अंतिम वेग 0 हो गया। समय कितना लिया 0 होने में? 4 सेकंड का समय लिया। अब यहां से हम त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। त्वरण बराबर होता है v माइनस यू बटा टी, यानी कार का अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी समय। तो कार का अंतिम वेग क्या हो गया? कार का अंतिम वेग, गाड़ी तो रुक गई तो अंतिम वेग तो कुछ रहा नहीं, अंतिम वेग 0 हो गया। 0 में से प्रारंभिक वेग घटाएंगे, प्रारंभिक वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है, 30 मीटर प्रति सेकंड घटाएंगे बटा समय से भाग देंगे। तो 0 में से 30 जाएगा तो बचेगा -30 बटा 4। इसको भाग देते हैं तो -7.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण प्राप्त होता है। अब त्वरण हमें प्राप्त हो गया, बल आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि बल में द्रव्यमान और त्वरण की जरूरत है। तो द्रव्यमान 1000 केजी दिया गया है कार का, यानी 1000 गुने -7.5 गुना करेंगे इसको तो 7500 न्यूटन आएगा। माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस से प्लस माइनस गुना करते हैं तो माइनस आता है, यानी ब्रेक के द्वारा गाड़ी पे -75 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी गति के विरोध में बल लगाया जाता है, इसलिए माइनस में हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन है एक ट्रक विरामा अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करती है। वह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है। इसका त्वरण ज्ञात करना है। यानी एक ट्रक है जो किसी पहाड़ी पे है और लुढ़कना शुरू करती है। लुढ़कते समय वह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात करें। यानी जब गाड़ी पहाड़ी पर था तो वहां उसका प्रारंभिक वेग, गाड़ी विराम की स्थिति में था तो प्रारंभिक वेग 0 हो गया। गाड़ी के द्वारा प्रारंभिक वेग 0 हो गया, ठीक है। और 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। समय जो है 20 सेकंड दिया गया है, समय 20 सेकंड दिया गया है। दूरी कितना तय किया है? दूरी 400 मीटर तय किया है, 400 मीटर तय किया है। त्वरण का एक सूत्र होता है v माइनस यू बटा टी। तो यहां हमें t ज्ञात है, u ज्ञात है, लेकिन v ज्ञात नहीं है, इसलिए यह सूत्र से नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा सूत्र होता है s बराबर एक सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, जहां s दूरी को निरूपित करता है, u प्रारंभिक वेग को निरूपित करता है, t समय को और a त्वरण को निरूपित करता है। चलिए, तो कितना दूरी गाड़ी के द्वारा तय किया गया है? 400 मीटर तय किया गया है। प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग 0 है। समय कितना लिया गया है? 20 सेकंड लिया गया है, प्लस 1/2। ये कितना है? ये तो हमको ज्ञात ही करना, त्वरण ज्ञात ही करना, तो इसको रहने देते हैं। और t कितना है? t 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 गुने 20 यानी 400 हो जाएगा। चलिए, 2 से 400 कट जाएगा, 200 हो गया। 0 और 20 गुना करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी 400 बराबर 1/2 तो कट गया 2 से, बटा 400 ए बचा। सॉरी, 400 नहीं बचेगा, इसको 2 से काट दिया गया तो 200 बचा। 200 इंटू ए बचा। यहाँ 200 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 400 बटा 200 बराबर ए। इसको काटेंगे तो 2 बार में कट गया, यानी ये त्वरण जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं। और न्यूमेरिकल सीखने के लिए इस न्यूमेरिकल के सीरीज में आप लोग बने रहिए। थैंक यू।